आप रात को किस वक्त आए थे? रायला ने इसे मुखातिब करते हुए कहा। वो जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। जिस वक्त मेरा दिल गया वापस आ गया। तुम यूँ रवायती बीवियों की तरह मुझे फिक्रमंदी ना जताया करो। इसने तल्ख अंदाज से झाड़ा। मुझे सच में फ़िक्र थी नदीम, मैं सोई नहीं बहुत देर तक आपका इंतज़ार। बस इसने हाथ उठाकर दुरुस्ती से इसकी बात काटी। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की। मैं जब आया तुम मज़े से सो रही थी, अब मुझे जता रही हो। तुम आपको हर बात में गलत ही क्यों लगती हूँ? इसने कतरे झल्लाए हुए अंदाज में कहा तो वो दांत पीसता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। बेड पर बैठे बैठे वो डरी। तुम बहुत ज़्यादा ज़ुबान चल रही है। तुम्हारी इस तरह हिला का बाजू थाम कर बुरी तरह से मरोड़ा और इसकी कमर से लगा दिया। वो तड़पी बाजू से दर्द की टीसें उठी थीं। नदीम छोड़े, मेरा बाजू टूट जाएगा। वो दर्द से चिल्लाई। अब बोलो, चलाओ अपनी ये गज भर लंबी जुबान। वो इसके कान के करीब बुलाया और बाजू पर दबाव और बढ़ा दिया। वो मचलने लगी। नदीम प्लीज़ छोड़े मुझे। उफ, मेरा बाजू टूटने लगा है। वो कराही। आइंदा अपनी काली जुबान बंद रखना मेरे सामने, वरना काटने में देर नहीं लगाऊंगा। इसने राहिला का बाजू छोड़कर इसे धक्का दिया और वो अंधे मुंह बेड पर गिरी। वो उठकर बैठ गई और अपना बाजू टटोला। खिंचाव की वजह से दर्द भी अभी भी हो रहा था और बाजू से हिलाने लगी। डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स छोटे से हालनुमा कमरे में जमा थे। यहाँ सदब को वेलकम पार्टी दी गई थी। कई फीमेल टीचर्स भी थीं, लेकिन वो सब में नुमायाँ थी। नदीम एक कुर्सी पर बैठा इसे ही देख रहा था। आजकल वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। डार्क ब्राउन कलर की स्टाइलिश लंबी सी कमीज़ जिनमें इसकी शख्सियत निखर आई थी। नकीम निगाहें नदीम से तैयार हुई। वो मुस्कुराई और उसकी साहब का दुलछल्ला ना लगाएं। मेरा नाम नदीम है। मुझे नदीम में बुलाया। उसे निगाहों में बढ़ते हुए बोला। दुपट्टा पहने हुए थी, मगर इसके मासूम बदन की उठान छुपाए नहीं चुप रही थी। नदीम ने सकीना की ओर से देखा। इसके टर्चे हुए लब, छोटी सी नाक और किताबी चेहरा से अपनी तरफ खींचने लगा। इसे पाने की ख्वाहिश इस लम्हे भर रही थी। जी ठीक है, नहीं लगाऊंगा नदीम, वो सादगी से बोली। नदीम ने इसे सराहा। मुझे इस तरह की पार्टीज पसंद तो नहीं, लेकिन ये यहाँ का स्कूल है तो ठीक है। वो बोल रही थी। छोड़ा एंजॉय करें आप, वेलकम है आपका यहाँ। वो इसे देखते हुए बोला और प्लेट से कबाबों का पीस उठाकर मुंह में रखा और चाय का कप फोटो से लगाया। निगाह अब भी सदब पर टिकी हुई थी। इसे इस समय कुछ और फीमेल टीचर्स ने सदब को अपनी तरफ बुलाया था। वो उठकर इनकी तरफ जब बढ़ गई थी, वो इसे दूर जाता और देखता रहा और उसकी चाल पर गौर करता रहा। पार्टी अच्छी थी। सदफ को काफ़ी मज़ा आया। तकरीबन सभी से इसका तारुफ हो गया था। अभी वो यूनिवर्सिटी में अपना पहला लेक्चर देकर ऑफिस में आई थी। अपना पीसी ऑन करने की कोशिश की, मगर वो नहीं हुआ। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई थी। यस कम इन। इसने कहा। नदीम अंदर आया। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? इसने पूछा। नहीं नदीम, फ्री हूँ, आ जाएं आप। वो पीसी के साथ उलझते हुए बोले। इसके दाएं तरफ सोफे बैठ गया। कोई काम नहीं था, सोचा तुमसे दो बातें कर लूँ। कोई मसला है क्या? इससे कंप्यूटर के पीसी के साथ उलझा देखकर इसे दरियाफ्त किया। ये ओपन नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है। रुको मुझे देखने दो। वो उठकर इसकी तरफ आया और उसकी कुर्सी के करीब झुकते हुए टेबल के नीचे बैठे पड़े केबल के साथ कटे-पटे करने लगा। इसके बिल्कुल करीब था, यूँ कि अगर वो अपना घुटना ज़रा सा दाएं तरफ करती तो नदीम के बाजू से मिस हो जाता। इतना करीब पाकर वो फिर से बेचैन हुई। आप देखो। चंद लम्हे बाद सीधा खड़ा होकर बोला और अपना हाथ इसकी कुर्सी की पश्त पर रखा है। अब की बार से जब सदम ने ऑन बटन दबाया तो स्क्रीन एक झपके से रोशन हो गई। शुक्रिया। वो उसकी तरफ देख कर बोली। ना तार निकल गई थी, वो लगाई तो ऑन हो गया। अच्छा, मुझे नहीं दिखाई दिया। वो कदरे शर्मशार सी बोली। तो मैंने लगाओ तब दिखाई देगा। वो उसके सर पे हल्के से चिप्स लगाते हुए सोफे पर चढ़ बैठा। सर अपने कुर्सी इसकी तरफ मोड़ी और उसके दिल में खुदबुद सी हो रही थी। रात को भी वो काफ़ी देर इसके बारे में सोचती रही। वो फिर सामने था। क्या वो इसे पसंद करने लगी है? इससे दिल ही दिल में सोचा। नदीम, आप शादीशुदा हैं? इसने अचानक सवाल पूछा। हाँ, बदकिस्मती से उकताए हुए लहजे में बोला। बदकिस्मती से क्यों? इसने भवेश चुकाई। क्योंकि ये मजबूरी का सौदा है, वरना औरत इस काबिल नहीं कि इसके साथ रहा जा सके। शायद जल्दी हमारे रास्ते जुदा हो जाएं। और इसने होंठ गड़े। इसे नदीम से हमदर्दी महसूस हुई थी। इतने चार्मिंग आदमी को शादी की आदत अच्छी नहीं मिली थी। मुझे एक और लड़की बहुत पसंद आई है। कौन? वो नासमझी से बोली। है एक। वो इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। तुम्हारी शादी भी तो नहीं हुई? हाँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मगर घर की बहुत जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं। वो कदर अफसरदगी से बोली। कितने साल की हो तुम? लड़कियों से उम्र नहीं पहुँचती। इसने तनबीह की। नदीम हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा नहीं पूछता, तुम वैसे ही बता दो। 29 की हो जाऊंगी अगले महीने। वो सादगी से बोली। 22 29 की लगती तो नहीं? नदीम धीमी आवाज़ में बोला। वो सुर्ख हुई थी। फिर कितने की लगती हूँ? 25 की। जी नहीं, इतना भी झूठ ना बोले। वो मुँह बना के बोली। अच्छा, तुम ज़रा खड़ी हो जाओ। क्यों? खड़ी तो हो पहले। ले, खड़ी हो गई। वो खड़े होते हुए बोली। मैंने गलत कहा था। तुम 25 की नहीं 20 की लगती है। वो इसे भरपूर नज़रों से देख के बोला। इसका चेहरा हया से लाल हो गया। बहुत बदतमीज़ी है आप, इसने घूरते हुए कहा। वो हंस पड़ा। बहुत बदतमीज़ हो तुम खूबसूरत। वो भी बाकी से बोली। सदर से देख के रह गई। इसके तरफ खींचने लगी थी। इसे अपने आप को समझ से कासिर थे। शादी ना हो सकेंगे वजह से जज्बे ना आसूदा रह गए थे जो अब सर उठाने लगे थे। राहिला फिर अमीना खाला के घर आई थी, लेकिन इस बार इसका मकसद खाला से मिलना नहीं बल्कि काशिफ से मिलकर दुआ लेना था। दरवाज़ा इसने खोला था और इसे देखकर मायने ख़ास अंदाज में मुस्कुराया। अंदर आ जाओ, इसने कहा तो राहिला ने अंदर कदम रखा। खाला कहाँ है? इसने दरियाफ्त की। अंदर सो रही हैं कमरे में। इसने बेपरवाही से कहा। वो आज भी कल जैसे हुलिये में था। जीन्स फटी हुई थी और शर्ट के बटन
तो वो शायद बांधता ही ना था, इस वक्त सोई हुई हैं। राहिला ने कदरे हैरत से पूछा। दोपहर ढलने लगी थी और मौसम कदरे खुशगवार था। बादलों ने सूरज के चेहरे को ढांप रखा था। हो सकता है जाग रही हूँ, पर तुम्हें इनसे मिलना है क्या? वो रुक कर से पूछने लगा। नहीं, मुझे तुमसे जल्दी से वो चीज़ दो, फिर मैं चली जाती हूँ। वो बोली, ठीक है, यहाँ कमरे में आ जाओ। कमरे में क्यों? वो बदकिया, डरो मत, आ जाओ, अंदर देता हूँ। वो डरी डरी से इसके साथ आगे बढ़ी। काशिफ ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। राहिला दरवाजे में ही रुक गई। रुक को गया। वह वापस मुड़ा और इस बाजू से पकड़कर अंदर खींच दिया। वो कसमसाई कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक तरफ सिंगल बेड पड़ा था जिसके साथ तपाई थी। इसके ऐन सामने एक कुर्सी और कंप्यूटर पड़ा था जिसकी स्क्रीन इस वक्त तारीख थी। कमरे में कई फैशन के रिसाले बिखरे पड़े थे जिनमें लड़कियां नी मरियम पोज बनाए खड़ी थी। उन्हें देखकर चौंकी। छोड़ो हाथ मेरा, अब जल्दी से दो। वो हाथ छुड़ाते हुए बोली और कमरे के वस्त में खड़ी हो गई। वो बेड किनारे नजर टेबल की तरफ बढ़ा और टेबल की दराज से एक छोटा सा पैकेट बरामद किया था। यह तुम्हारे काम की चीज़। पैकेट इसके सामने लहराते हुए इसमें सफ़ेद रंग का सफ़ूफ था। राहिला ने लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने अपना हाथ एकदम पीछे कर लिया। ना, ऐसे नहीं। वो बोला, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था एक शर्त होगी इसकी? उसने राहिला के करीब आते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या शर्त है? पैसे मैं लाई हूँ, ये लो। उसने मुट्ठी में पकड़े नोट इसकी तरफ बढ़ाए। कितने का है ये? जल्दी बताओ, नदीम आने वाले होंगे। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली, पैसों का मामला नहीं, कुछ और शर्त है मेरी। इसकी आंखों में सुर्ख दौड़े तैरने लगे। वो उसके कुछ और करीब सरका था। क्या है, बताओ भी। वो उसके करीब पैन सामने खड़ा हो गया। वो उसकी नज़रों में छुपा पैगाम साफ पड़ने लगी थी। जो वो चाहता था वो बिन बोले समझ गई थी। तुम होश में हो? पता है कितने छोटे हो मुझसे? हाँ पता है, मुझसे 4 साल छोटे हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं, ऐसे सोचता भी मन में शादीशुदा हूँ और अब रास्ता तो मुझे, मैं जा रही हूँ। उसके हाथों अपने कंधों पर से झटकते हुए डोटो अंदाज में बोली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। काशिफ पर गुस्सा आ रहा था। अच्छा रुक रुक, से दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर काशिफ लपक कर इसके सामने आया था। आप क्या है? गुस्से में बोली। ये लो, ले जाओ, ये कोई शर्त नहीं है मेरी। इसने पैकेट राहिला की तरफ बढ़ाया। आप क्यों दे रहे हो? वो तेज़ लहजे में बोली। सॉरी, शर्त के लिए मैं ज़रा बहक गया था। इसने नदामत से सर झुकाया। राहिला ने इसे बगौर देखा था। ये लो, पर एक बार में ज़्यादा मत लेना, ये 1 हफ्ते के लिए काफ़ी होगा। ठीक है। राहिला ने पैकेट लेकर पैसे उसके हाथ में थमाए और बाहर निकल गई। वो इसे ललचाई हुई नज़रों से जाते हुए देखता रहा। इसे जानबूझकर इस पैकेट दिया था। जब वो इसे इस्तेमाल करती तो उसकी आधी हो जाती और जब खत्म हो जाता तो मजीद के लिए काशिफ का ही रुख करती। फिर इससे वो अपनी हर शर्त बनवा सकता था। वो मुस्कुराया। सदक को यूनिवर्सिटी आए कई दिन हो चुके थे। अब यहाँ के माहौल में काफ़ी एडजस्ट हो चुकी थी। ये सबसे ही जान पहचान बन गई थी और कुछ लोगों से बेतकल्लुफ़ी होने लगी थी जिनमें नदीम भी शामिल था। वो अक्सर फारिग बाद में इनके ऑफिस आ जाता और देर तक बातें करते। इस वक्त भी लंच ब्रेक में होने में कुछ देर थी। दस्तक देखकर अंदर आ गया और मुस्कुराते हुए इसके दाहिने तरफ पड़े सोफे की तरफ बढ़ गया। मुझे बैठने के लिए इजाज़त की ज़रूरत तो नहीं है ना? वो बैठते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, बैठ जाओ। थकी हुई मुस्कुराहट लिए बोली तो नदीम ने सिर ऊपर देखा। थक गई हो? आज थक गई हो? इतना काम की आदत नहीं है ना, मुसलसल क्लासेस लेती रही हूँ। ये तो है, चलो मैं दूर करूँ तुम्हारी थकन। वो कैसे? इसने सवालिया नज़रों से कहा। देखा शीट, देख लीजिए। वो बोला और उठकर किसी की पुश्त पर आ गया और आहिस्ते से इसके अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिया और दुपट्टे के ऊपर से इसकी गर्दन और कंधों के पट्टों में उंगलियों में पकड़ कर दबाने लगा। सदक ने होंठ खींच लिए। इसका हाथ अपने कंधों पर से रखता महसूस करके इसे सनसनी सी होने लगी। इसकी धड़कनें बेतरतीब हुई थी। नदीम अब बस करे, वो मुश्किल बोली, मगर वो रुका नहीं। इसके कंधों और गर्दन के पीछे में नरमी से उंगली से दबाता रहा। बेकरार हुई। इसके लिम्स में भी कुछ था जो उसे बहुत कर रहा था। जम लगे वो यूं ही होंठ पीछे बैठी रही। फिर उसने हाथ उठा लिए। चलो अब लंच के लिए। वो बोला। सदा खुद को संभालती हुई उठी और बैग कंधे पर लटका कर दरवाजे की बड़ी तरफ बड़ी। नदीम के करीब से गुजरते हुए इनकी नजरें मिली थी, पर जो हुआ एकदम हुआ। नदीम ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर दीवार से लगा लिया और अपने होंठ इसकी गर्दन की ओर यहाँ हिस्से पर रख दिए थे और इसके होठों को अपनी गिरफ्त महसूस करते सदा सुनसी हो गई थी। लंच ब्रेक हो गया था और डिपार्टमेंट में कोई ना था। सभी कैंटीन की तरफ जा चुके थे। वो इसे मकसूद हाथों में थाम कर इस गर्दन पर अपने होठ बुझा बुझा रख रहा था। सदक के कंधों पर रखा पर्स सरक कर इसके हाथ में आ गया था। वो बामुश्किल रुख मोड़कर इसकी तरफ देखने लगी। चंद लम्हों में ही इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। कोई छोटी बच्ची नहीं थी। 29 साल जवान जान लड़की थी। मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके यहाँ आई थी, जिसमें इसका वास्ता कई तरह के लोगों से पड़ता था, मगर नदीम कुछ लगता है उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। इसके अंदर अजीब से जज्बात पैदा होने लगे। कोई नामर्द लड़की होने के बावजूद इस सबको संभाले रखा था। खूबसूरत अंशुआ बदन और साफ रंगत वो हसीन थी। नदीम का लिप्स इस पर बेखुदी उतारी करता था। वो समझ नहीं पा रही थी कैंटीन नहीं जाना क्या? सुरखते चेहरे और तेज आंसू के दौरान सदब ने इससे पूछा। वो इसके बेहद करीब था। इसके गर्म से आंसू का तबश
सदफ को अपने चेहरे पर महसूस करके बेकरारी हो रही थी। नदीम ने अपना हाथ इसके दबते हुए गाल पर रखा और अंगूठा इसकी नरमी होठों पर नरमी से फेरने लगा। सदफ के होठ नींवा हुए। कुछ देर बाद नहीं जा सकते वो और करीब होते हुए बोला। वो इसकी कर्ब से पिघल रही थी, जिसम में हिजान सा बर्पा होने लगा था। नहीं, फिर चलते हैं, ब्रेक बाद में ख़त्म हो जाएगा, वो खुद को संभालते हुए बोली थी और ख़ुद को छुड़ाकर बाहर का रुख किया। वो दोनों ऑफिस एरिया से बाहर आए और साथ चलते चलते सीढ़ियाँ उतर के कैंटीन की तरफ बढ़े। सदम ने इसे देखा। इन दोनों को मिले चंद दिन ही हुए थे। बिलाशुबह वो एक भरपूर मर्द था। लंबा कद, चौड़े कंधे, मजबूत जिस्म और चमकदार आंखें जिनमें जहानत थी। बोलने का एक अंदाज, एक ठहराव था। इसे दुपट्टा अपने सीने पर फैलाया और धड़कते दिल के से इसके हमरा कैंटीन की तरफ जाने लगी।